गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो बुक है प्राची की, उसके जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 2 के वो करेंगे। ओके सबसे पहले दिए गए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सोल्ड। ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, सिर्फ लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने हैं फेयर नोटबुक में। ओके फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल करना है यहीं से इनको लर्न करना है। ओके फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, उसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके तो सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ पे 5 फिल दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इनको फिलअप करना है। ठीक है, 5 ब्लैंक दिए गए हैं। सेकेंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, तो आंसर में लिखोगे आप लीवर। लीवर जो होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। थर्ड इज द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। जो स्टमक है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और कौन से जूसेस को जो एक्ट करते हैं फूड पे, तो कौन से जूस को सिक्रेट करता है या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव। तो थर्ड का आंसर आएगा डाइजेस्टिव। ओके फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड डैश। इनर वॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है उस पर क्या होती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, तो आंसर इज विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई, या फिर आप विल्ली भी बोल सकते हो इसको। फर्स्ट का डी का आएगा विल्ली या विलाई। ओके तो लास्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। अमीबा क्या करता है, अपने फूड को डाइजेस्ट करता है कहाँ पे, फूड वैक्यूल में। तो लास्ट का आंसर आएगा फूड वैक्यूल। ओके आगे दिए गए हैं हमें ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हैं, आपको ये क्या करने हैं, सिर्फ लर्न करने हैं यहीं से। ओके राइट डाउन नहीं करने कहीं पे। तो जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। जो डाइजेशन है स्टार्च का वो स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, फॉल्स। ओके फर्स्ट का फॉल्स। सेकंड दिया गया है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो टंग है वो क्या करती है, हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ, तो ये ट्रू है या फॉल्स, इट इज़ ट्रू। सेकंड का ट्रू। थर्ड दिया गया है द गोल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। जो गोल ब्लैडर है वो टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल को, तो इट इज़ ट्रू। थर्ड का ट्रू। ओके फोर्थ दिया गया है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रूमिनेंट्स हैं वो स्वेलो करते हैं ग्रास माउथ में और च्यू करते हैं कुछ देर के लिए। यस बिल्कुल सही है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। अब आगे हम करते हैं टिक दी करेक्ट आंसर। इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, टिक करना है सिर्फ। तो फर्स्ट दिया गया है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन दी। फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जो फैट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड क्वेश्चन इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द डैश। स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो बी का आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। फोर्थ पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ पे। तो ये हो गए हमारे टिक द करेक्ट। अब आगे दिए गए हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, फूड कंपोनेंट में दिया गया है कॉलम फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को आप मैच करोगे शुगर से। किससे मैच करोगे, कॉलम बी में शुगर सेकंड से। सेकंड दिया गया है फूड कंपोनेंट में प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को आप मैच करोगे अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जो कॉलम सेकंड में थर्ड है। थर्ड दिया गया है फूड कंपोनेंट्स में फैट्स। फैट्स को आप मैच करोगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। ओके तो लास्ट का आएगा फर्स्ट। आगे दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट आर विलाई। विलाई क्या होती है, व्हाट इज़ देयर लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेट होती है, एंड फंक्शन, और इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब ये क्या काम करती हैं। आंसर इज
The finger-like outgrowths on the inner wall of the small intestine are called villi. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ होती है इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है उस पर क्या होती हैं फिंगर, जो हमारी फिंगर हैं उसकी तरह कुछ आउटग्रोथ होती है, बाहर निकला हुआ कुछ पोर्शन होता है, उनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई क्या काम करती है? विलाई इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। कहाँ क्या बढ़ाती है? सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि डाइजेशन है जो फूड का वो अच्छे से क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो सरफेस एरिया को वो इंक्रीज करेगी। 6th क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और कौन सा फूड का कंपोनेंट हेल्प करता है इसको डाइजेस्ट करने में? तो आंसर इज बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है या सिक्रेट करता है? लीवर। ठीक है, उसके बाद जो बाइल है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट में क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 7th क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीज़न ऑल्सो। क्या करना है हमें? एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट के नाम बताना है जो क्या होता है, जिसको रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं कर सकते, और उसका साथ में रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट है कौन सा? सेलुलोज। आंसर में है सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो सकता है, कौन कर सकता है उसको? रूमिनेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस है वो नहीं कर सकते, बट नॉट बाय ह्यूमंस। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा होता क्यों है? जो रूमिनेंट्स हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, क्योंकि रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके पास क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होती हैं। बैक्टीरिया कैसे? सेलुलोज को जो डाइजेस्ट कर सकती हैं, जो क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते ही नहीं, तो इसी वजह से क्या नहीं होता? ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें जो ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है? ठीक है, कि जल्दी से एनर्जी कैसे मिल जाती है? ग्लूकोज एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। ग्लूकोज क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एंटर कर जाता है। इट ब्रेक्स डाउन इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है जल्दी से, किसकी वजह से? हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प लेके क्या करता है? किस चीज़ में चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, और एनर्जी क्या मिल जाती है इससे हमें। ठीक है, 9th क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड इज च्यूइंग ऑफ फूड का आंसर आएगा माउथ। थर्ड इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का आंसर आएगा स्टमक। फोर्थ इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? लास्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फीसिस क्या होता है? कि जो हमारा फिकल मैटर होता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी का, वो उसको बोलते हैं फीसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फीसिस कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, आगे दिए गए हम हमारा 10th क्वेश्चन, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स और अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें एक तो सिमिलैरिटी बतानी है कि सिमिलैरिटी दोनों में क्या होती है, और डिफरेंस बताना है साथ में। ठीक है, तो सिमिलैरिटी सबसे पहले दी गई है, अमीबा लाइक ह्यूमन बींग्स इनगल्फ फूड एंड द डाइजेस्टेड जूसेस ब्रेक इट डाउन into simpler substances. The digested food is then absorbed to grow and the body waste is thrown out of the body cell. क्या दिया गया है? सिमिलैरिटी क्या है? पहले तो अमीबा लाइक ह्यूमन बींग्स इनगल्फ। अमीबा भी क्या करता है? ह्यूमन बींग्स की तरह माउथ से क्या करता है? फूड को अंदर लेता है, मतलब इनगल्फ करता है, अंदर लेता है फूड को। ठीक है, और जो डाइजेस्टेड जूस है वो ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको।
अब मान लो हमने क्या करा, फूड खाया, ठीक है, तो हम जो बाइट ले रहे हैं, मान लो हमारे पास एक बाइट है किस चीज़ की, हमने वो ली, तो वो पहले किस फॉर्म में थी, कॉम्प्लेक्स, मतलब वो कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी फॉर्म में थी। लेकिन जब हमने मुंह के अंदर ली, उसको इनगल्फ किया, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस अंदर उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो मतलब सिंपलर, कॉम्प्लेक्स से हम क्या कर रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है फिर क्या होएगा, एब्जॉर्ब्ड होएगा धीरे धीरे, और जो बॉडी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से क्या चला जाएगा, बाहर, ठीक है। सिमिलैरिटी होती है अमीबा में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मैनी ऑर्गन्स एंड ए डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज इन दी अमीबा ऑल फंक्शंस आर कम्प्लीटली विद इन दी सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, जो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं उनका, और क्या होते हैं, जो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, और क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन जो अमीबा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ सारे के सारे फंक्शन एक सेल के अंदर, जो अमीबा क्या है, एक सेल, ठीक है, तो उसके अंदर ही क्या होते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। आगे दिए गए मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है आपको। सबसे पहले दिया गया है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड को आप सेकंड कॉलम में मैच करोगे थर्ड से, सलाइवा सिक्रीशन से, ठीक है, ए का आएगा थर्ड। बी है स्टमक, स्टमक को आप मैच करोगे फोर्थ से, एसिड रिलीज। सी है लीवर, लीवर को आप मैच करोगे बाइल जूस सिक्रीशन। डी है रेक्टम, रेक्टम को आप मैच करोगे रिलीज ऑफ फीसिस। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को आप मैच करोगे डाइजेशन इज कंप्लीटेड। एंड लास्ट इज सिक्स्थ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को आप मैच करोगे स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या और किससे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से, ठीक है। तो लास्ट के दो हैं मैच। आगे है हमारे पास 12th क्वेश्चन, लेबल करना है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है उसको लेबल करना है, मतलब उसकी नेमिंग करनी है। ये क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे जो भी ये पिक्चर दिखाई गई है हमें, इसमें क्या करना है, जो भी पार्ट है उसको क्या करना है, एरो का साइन लगा के और उसका नेम लिखना है। जैसे फर्स्ट हो गया यहाँ पे स्टमक, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये स्टमक है, ये क्या है, गोल ब्लैडर, ये क्या है, पैनक्रियाज, फिर है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है रेक्टम, और फिर है एनस, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये डायग्राम मिलेगा, अगर पेपर में मान लो आता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये डायग्राम दिया मिलेगा, सिर्फ आपको इसकी नेमिंग करनी है, मतलब लेबल करना है इसको, ठीक है। आगे दिया गया है 13th क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास, डिस्कस। क्या हम सिर्फ कच्चे पदार्थों या फिर जो सब्जी होती है या फिर ग्रास होता है, घास होता है, उसको खा पी के सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, हमें यह इसका आंसर देना है। नो, बिकॉज रॉ लीफी वेजिटेबल्स डू नॉट प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स, आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास, हैंस वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन ग्रास टू। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या नहीं कर सकते, कच्चे पदार्थ या फिर लीफी वेजिटेबल या फिर ग्रास नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जो इनमें क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या नहीं करती इनको, तो क्यों जितने भी रॉ लीफी वेजिटेबल हैं ये इनमें क्या नहीं होते, जो हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है वो इसमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते, ठीक है। तो अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो क्या नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती ग्रास को, और इसी वजह से हम सर्वाइव नहीं कर सकते ग्रास पे। सो ये हो गए हमारे आज के NCERT बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक में सोल्ड दिए गए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इनको लर्न करना है, राइट डाउन नहीं करना। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।